स्वागत है आपका नई मेंबरशिप वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इससे पहले हम आज का किस्सा शुरू करें, जो नए मेंबर्स हैं या जिन्होंने रीजॉइन किया है उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। फिर हम बात करेंगे किस्से की। तो जैज संधू जी ने रीजॉइन किया है, धन्यवाद जैज जी। और मोहम्मद इमरान जी ने, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मोहम्मद इमरान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। क्रिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आदेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत ज्वाइन करने के लिए। अमन सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इसके अलावा भाई जो भी गलती से रह गए हैं तो प्लीज़ मेंशन कर देना। और साथ के साथ ही आप अपना एक्सपीरियंस भी बताना, क्योंकि जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा उन्होंने पुराने किस्से भी सुने होंगे। और अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक आप जरूर देना। और अब शुरू करते हैं आज का किस्सा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आमतौर पर मेरे जो किस्से होते हैं उसमें जो थंबनेल होते हैं, खूंखार चुड़ैल और खूनी चुड़ैल और भी खतरनाक चुड़ैल, है ना, कैसी अलग अलग तरीके के कैटेगरीज को दिखाया जाता है। लेकिन आज का जो किस्सा है वो थोड़ा सा, या यूं कहें कि बहुत ही अजीब है, इसलिए तो मेंबरशिप ओनली वीडियोस में है। सो जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है प्रियांश का। प्रियांश बेसिकली एक गांव का रहने वाला लड़का है और वो पुणे अपनी हायर स्टडी के लिए आया था। अब जाहिरी तौर पर उसको पीजी लेकर रहना पड़ रहा था। एक वैसे सिंसियर लड़का, पढ़ने लिखने वाला लड़का। अब गांव में क्या होता है, खुलापन होता है और आज़ादी होती है, कह सकते हैं, है ना, हरियाली होगी। और अगर किसी इंसान को, इंट्रोवर्ट इंसान हो खास तौर पर प्रियांश जैसा, जिसको अकेलापन थोड़ा ज़्यादा पसंद हो, या फिर यूं कहें कि प्रिवेसी पसंद हो, तो गांव से एकदम निकल के शहर में आना, जहाँ पर रूम भी उसको शेयरिंग में लेकर रहना पड़ रहा था बजट की वजह से, तो काफ़ी कुछ होश पोश हो जाता है। समझ आ सकती है बात काफ़ी आसानी से। लेकिन अब प्रियांश की कुछ थी कि भाई मैं अब जगह पर दूसरी आ तो गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ माहौल बनाऊं। और उसी माहौल के चलते अब प्रियांश क्या करता था कि प्रियांश के जो पीजी है उससे कुछ अराउंड कुछ 2 या 3 किलोमीटर दूर स्टेशन, कह सकते हैं, छोटा सा एक स्टेशन था। ऑल दो हो सकता है कि पुणे का वो इलाका किसी गांव से सटा हो, जैसे किसी गांव का छोटा सा स्टेशन हो गया, या फिर मुंबई जैसे या पुणे जैसे बड़े शहर में छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, कुछ उस तरीके का स्टेशन था। अब प्रियांश की एक रूटीन बन चुकी थी। तकरीबन तकरीबन वो रात के समय में 10 बजे के आसपास वो उस स्टेशन के आसपास चले जाता था घूमने फिरने, थोड़ा सा वॉक करने। अब उस स्टेशन की खासियत की, छोटा स्टेशन था, 10 बजे तक वैसे ही जो भी ठेले वगैरह होते थे बंद हो जाते थे। इक्का दुक्का कोई सवारियाँ होती होंगी जिनकी स्पेशल ट्रेन कोई आती होगी, वही रुकते थे। अदरवाइज तकरीबन तकरीबन वो शांत ही रहता था, जो प्रियांश को काफ़ी पसंद था। अब प्रियांश शुरू के 4-5 दिन वहाँ पर घूमा अच्छे से, और अब उसको वो सन्नाटा कुछ ज़्यादा पसंद आने लग पड़ा था। अब बीच बीच में क्या हुआ कि उसने हेडफोन लगाकर गाने सुनना शुरू कर दिया और इधर उधर घूमता रहता था। कई बार क्या होता है कि इंसान टहलते टहलते कुछ ज़्यादा ही खो जाता है, और यही प्रियांश के साथ होने वाला था। प्रियांश अब गाने सुनता सुनता गलती से थोड़ा सा स्टेशन से आगे की तरफ जा रहा था। जाते जाते वो अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा था, जहाँ पर स्टेशन थोड़ी दूर हो चुका था। अब कुछ ट्रेन होती हैं जो छोटे स्टेशन पर रुकती नहीं है। शायद आज प्रियांश की किस्मत कुछ खराब थी। प्रियांश ने फुल वॉल्यूम में गाने लगा रखे थे और वो इधर उधर टहल रहा था, और तकरीबन वो ऑपोजिट साइड पर था जहाँ से ट्रेन पीछे से आ रही थी। ना उसको ट्रेन के हॉर्न की कोई बात सुन रही थी, ना ही उसको पटरियों में कोई किसी तरीके का कंपन महसूस हो रहा था। वो बस अपनी ही धुन में ट्रैक पर चलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज आ रही है, उसके पास अब मुड़ने तक का वक्त नहीं था। बस 1 सेकंड के फासले में उसको महसूस हुआ था कि बस वो तो क्या, लेकिन एक उसके कंधे पर ऐसे हाथ पड़ता है, झटके से हाथ उसको पीछे खींच कर लेकर जाता है, और प्रियांश अब दूसरी साइड पर गिर चुका था। सुपरफास्ट ट्रेन चलती जा रही थी आगे। प्रियांश को अपनी अब मौत अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ती नजर आ रही थी। कुछ ही समय बाद ट्रेन जा चुकी थी। प्रियांश को कुछ चोट आई थी, क्योंकि जो पथरीला होता है ट्रैक, आप भी जानते हैं, उसकी वजह से
कुछ नुकीले पत्थर उसकी बाजू पर, कुछ कंधे पर लगे थे। उसका खून निकल रहा था, लेकिन जैसे ही वो ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर मुझे बचाया किसने, वो देखता है साइड पर, धीरे धीरे ऊपर देखता है। एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी, उसको काफी गुस्से से देख रही थी और कुछ बोलती जा रही थी। लेकिन हेडफोन लगे थे, गाना चल रहा था, उसको कोई आवाज नहीं आ रही थी, और वो जल्दी से मोबाइल अपना निकालता है, बाहर पॉज करता है। अब उसको ऊंची ऊंची लेकिन मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। उसी लड़की की आवाज उसको सुनाई दे रही थी और वो गुस्से से उसको बोल रही थी, पागल हो क्या? अगर मैं ना आती तो 2 सेकंड में तुम्हारी लाश तक नजर नहीं आनी थी, जिस हिसाब से ये ट्रेन स्पीड में थी। तुम्हें पता नहीं है ये क्या तुमने लगा के रखा है अपने कानों में? इसको उतार नहीं सकते थे क्या? तुम्हें नहीं पता कि ये ट्रैक है, यहाँ पर ट्रेन आती जाती रहती है। ना जाने क्यों प्रियांश को उसके गुस्से से कहीं बातें भी काफी प्यारी लग रही थी। कुछ समय बाद वो उसको झिझोड़ दिया, तुमसे बात कर रही हूँ? तो ये कहता, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। प्लीज प्लीज, आप ज़्यादा गुस्सा मत होइए, मैं समझ सकता हूँ मैंने जो किया गलत किया, लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हालांकि प्रियांश इस बात से कुछ हैरान था कि ये एक बड़ी ही नाजुक सी, क्यूट सी लड़की उसको किस तरीके से ऐसे खींच कर ले आई। लेकिन फिलहाल जान बची तो लाखों पाए, बस ये बात थी। अब प्रियांश उसकी सुंदरता की तरफ देखता जा रहा था और वो लड़की अब आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि उसकी तरफ पीठ करती है और आगे की तरफ बढ़ती है, और प्रियांश पीछे से कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज प्लीज। वो इसकी तरफ देखती है, आपने अपना नाम तो मुझे बताया नहीं, नाम जानकर तुम क्या करोगे? तो प्रियांश कहता है, नहीं एक्चुअली आप जिसने मेरी जान बचाई है उसका नाम तो पता होना चाहिए, सोनिया है। और हाँ, दोबारा से ऐसी गलती मत करना जो मैंने किया, दोबारा से ऐसा मत करना। प्रियांश को वो बात समझ नहीं आती और प्रियांश कुछ डरा भी था। इतने रात के समय में लड़की, उसको लगा कि शायद वो भी घूमने फिरने आएगी, पुणे शहर है तो जैसे ट्राई, कईयों को ये आदत होती है स्टेशन के आसपास जॉगिंग करना या घूमना, तो वो ज़्यादा बात कर नहीं सकता और कुछ ही समय में वो लड़की स्टेशन की तरफ जाती है और उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। वो उसके आंखों से तो ओझल हो जाती है, लेकिन उसके मन से ओझल नहीं हो रही थी। वो लड़की उसके दिल में समा चुकी थी। आज रात के समय में प्रियांश 10 बजने का इंतज़ार बेताबी से कर रहा था, क्योंकि वो जाना चाहता था फिर उसी स्टेशन में, फिर उसी ट्रैक के पास, शायद वो लड़की उसको वहीं पर मिल जाए। लेकिन काफ़ी देर तक प्रियांश घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसको वो लड़की मिलती नहीं है। मायूस होकर प्रियांश वापस अपने फ्लैट में, अपने पीजी में आ जाता है। लेकिन अब यह सिलसिला चल पड़ता है। रोज प्रियांश को सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की की तलाश होती थी, उसी की लड़की की तलाश में वो वहां पर टहलने के लिए जाता था और हमेशा उसको मायूसी होती थी। लेकिन तकरीबन 13 दिन बाद प्रियांश की मेहनत सफल होती है। प्रियांश ट्रैक पर इधर उधर देख रहा था तरसती निगाहों से। उसकी सिर्फ और सिर्फ निगाह एक ही शख्स का इंतजार कर रही थी और वो थी सोनिया। यही नाम उसने बताया था। लेकिन आज प्रियांश की किस्मत अच्छी थी, सोनिया उसको वहां पर घूमती हुई मिल गई, वही सेम, वही कपड़ों में। प्रियांश थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन जैसे ही सोनिया को देखता है, सोनिया, अरे सोनिया, सोनिया उसकी तरफ पलट के देखती है। आप, हाँ सोनिया, आप यहाँ पर, मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे नहीं आती रोज? नहीं, मैं रोज नहीं आती। तो फिर? मैं सिर्फ अमावस को आती हूँ। अमावस को? चांद कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, कुछ खास है, मतलब अमावस के दिन खास रात पर आप सैर करती हैं? लेकिन सोनिया का कोई जवाब नहीं था। सोनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और प्रियांश भी धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो उसकी निगाहें जो थी वो सोनिया को ताक नहीं रही थी, सोनिया को घूर नहीं रही थी, बल्कि झुकी हुई थी। वो झुकी हुई निगाहों से ही सोनिया से बात करने की कोशिश कर रहा था और सोनिया भी हल्की हल्के स्वर में उसको जवाब दे रही थी।
ठीक वैसी हूबहू प्यारी सी आवाज़, जो चाहे उसको पिछली बार डाँट के रूप में सुननी पड़ रही थी लेकिन अच्छी लग रही थी। लेकिन आज तो मानो उसकी जुबान से फूल बरस रहे थे। अब सोनिया के साथ उसकी तकरीबन आधा घंटा बात होती है और सोनिया कहती है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। ज़्यादा सवाल कर नहीं पाता प्रियांश और वो कहता है कि अगली बार आप कब आओगी? तो सोनिया कहती है कि कहा ना, अमावस को। अब प्रियांश वैसे तो जॉगिंग के लिए या फिर सैर के लिए रोज ही आता था, लेकिन अब उसको अमावस की रात की शिद्दत से इंतजार होने लग पड़ा था। बस एक ही ध्यान आता कि बस कब महीना पूरा हो और अमावस में वो सोनिया से मिलेगा। धीरे धीरे हर अमावस को वो सोनिया से मिलता, कोशिश करता सोनिया से उसका नंबर लेने की, उसका पता करने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। इन दोनों की मुलाकातें एक और शख्स भी नोटिस कर रहा था। शायद वो किसी सही समय का इंतजार कर रहा था। आज इस बात को लगभग 1 साल हो चुका था। 1 साल में तकरीबन 11 से 12 बार प्रियांश सोनिया को मिल चुका था। बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन आज प्रियांश हिम्मत करके सोनिया के सामने इजहार कर देता है। इजहार करता है अपनी मोहब्बत का कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ सोनिया। लेकिन सोनिया गंभीर मुद्रा, गंभीर स्वर उसकी तरफ देख के कहती है कि असंभव नहीं हो सकता। ये मैं समझा नहीं। हम दोनों कभी नहीं मिल सकते प्रियांश। तुम एक अच्छे लड़के हो, मैंने देखा है, लेकिन अपना ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता। प्रियांश को लगता है कि मैंने भी तो अचानक से बात कह दी, मुझे कोई फूल लेकर आना चाहिए था, कोई गिफ्ट लेकर आना चाहिए था। ये सोच ही रहा होता है और सोनिया कहती है, ना ही फूल ना ही कोई गिफ्ट, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था? लेकिन सोनिया कोई भी जवाब नहीं देती और वो फिर से अपने रास्ते पर चल जाती है। प्रियांश एक बेहद ही शरीफ इंसान है, इसलिए वो उसको रोकता नहीं, उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज जब वो स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है, कोई उसका रास्ता रोकता है। एक बुजुर्ग सा इंसान उसको रोक के कहता है, बेटे मेरी बात सुनना। प्रियांश, जी, जी अंकल। बेटे, तुम जो करना चाह रहे हो वो कभी हो नहीं पाएगा। मेरी बात मानो, आज के बाद सोनिया से मत मिलना। कुछ समय के लिए प्रियांश डर जाता है कि भाई ये इसको सोनिया का ये कोई रिश्तेदार तो नहीं है। ये पता नहीं क्या, कौन है, क्या है। तो वो कहता, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो समझ रहे हो वो गलत नहीं, जो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन जो नहीं हो सकता उसको नहीं करना चाहिए बेटा। प्रियांश को ये बात समझ नहीं आती। शायद वो अंकल इस बात को समझ जाते हैं, इसलिए फिर वो अच्छे तरीके से समझाते हैं। अब अगली बार तुम्हें अमावस को जब सोनिया मिलेगी, पहले ये हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता कि ये अमावस को ही मिलती है। और वो कहते हैं कि तुम उसकी वीडियोग्राफी करना। मैं समझा नहीं, तुम्हें सब पता लग जाएगा। चुपके से उसकी वीडियो बनाना, तुम्हें सब आइडिया हो जाएगा। अब प्रियांश को लगता है कि यार एक बूढ़ा आदमी मुझे ये करने के लिए कह रहा है, मैं क्यों करूं? लेकिन अपनी तसल्ली के लिए वो कहते हैं कि ठीक है। हालांकि इस 1 साल में प्रियांश के जो सब्र है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने किसी से बात नहीं की और वो सिर्फ महीने में एक दिन मिलता था सोनिया को, और कभी भी उसने एक्सट्रीम में जाकर कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। शायद ये सच्चा प्यार ही था। बताइएगा कमेंट्स में कि क्या ऐसा था। खैर, अब अगली अमावस आती है और एक छोटा सा ट्राइपॉड लेकर प्रियांश वहाँ पर ही कैमरे को थोड़ा सा छुपा देता है और कैमरा ऑन कर देता है, जहाँ पर अक्सर सोनिया और प्रियांश खड़े होकर बात करते हैं। आज फिर कुछ देर में बात होती है। प्रियांश किसी तरीके की कोई ज़्यादा बात करता नहीं और कुछ समय बाद सोनिया चली जाती है। अब प्रियांश ट्राइपॉड के पास जाता है, मोबाइल निकालता है और रिकॉर्डिंग देखनी शुरू करता है। लेकिन जब प्रियांश रिकॉर्डिंग देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग देखता है, वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रियांश नजर आ रहा था
सोनिया की जगह सिर्फ हल्का-हल्का सफ़ेद धुआँ नज़र उसको आ रहा था, जैसे कोई धुएँनुमा चीज़ हल्की-हल्की हिल रही है। और जो प्रियांश बोल रहा था, वो तो सुनाई दे रहा था, लेकिन जो सोनिया बोल रही थी, वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। प्रियांश के हाथ काँपना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है? अब अचानक से एक आवाज़ आती है पीछे से, "मैंने जो कहा था बेटा, ठीक कहा था ना?" वो घूम के पीछे देखता है, एक वही बुजुर्ग इंसान नज़र आता है प्रियांश को, जो पिछले महीने उनको मना करता है सोनिया से इस तरीके से, यानी कि विवाह के प्रति या अपना प्रेम दर्शित करने के लिए और ये कैमरे को लगाने के लिए। तो वो, ये अंकल मैं समझ नहीं पा रहा। वो कहते हैं कि बेटा, सोनिया मर चुकी है। जैसे ही प्रियांश ये सुनते हैं, उनकी तो मानो आँखों में तो आँसू आते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो वीडियो थी, वो तो साफ तौर पर थी ना। फिर फिर क्या जो ये अंकल बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं? वो उनके पास जाके कहता, "नहीं अंकल, आप झूठ बोल रहे हो।" कहते, "नहीं बेटा, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। आज से 2 साल पहले इसी पटरियों पर वो कटकर मर चुकी है। उसने अपने आप को खत्म कर लिया।" क्यों 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 क्या हुआ? सोनिया का एक दोस्त था, वो उस पर बहुत विश्वास करती थी और उसकी बातों में आकर वो उसके साथ रात को भी घूम लेती थी, मूवीज़ देखने जाना, ये करना। हालाँकि उसके पिता ने 1-2 बार मना किया, लेकिन सोनिया कहती थी कि मुझे पूरा विश्वास है उस पर। अब सोनिया उससे प्यार करती थी, ये तो नहीं पता था, लेकिन ट्रस्ट बहुत करती थी। एक दिन उसी ट्रस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसके दोस्त ने, उसके साथ गलत काम किया। सोनिया इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अपनी दोस्ती के इस धोखेबाज़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ समय बाद उसने इसी इसी लाइन्स पर कटकर अपनी जान दे दी। अब स्तब्ध था प्रियांश। वो ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर वही बात, वीडियो में जो था, उसको कैसे झुठलाया जा सकता था? जिस लड़की को वो पिछले 1 साल से जानता था और जिससे वो इतना प्यार करता था, वो लड़की असल में है ही नहीं। तो उसने मुझे कभी खुद क्यों नहीं बताया और कभी कभी एहसास क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि बेटा, शायद सोनिया जिस तरीके का लड़का चाहती थी, तुम उसी तरीके के लड़के हो, लेकिन अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ नहीं सकती और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए शायद ये बात किसी तीसरे पर्सन से तुम्हें पता चले तो ज़्यादा अच्छा है, और आज के बाद कभी भी यहाँ पर मत आना, वो तुम्हें अब अमावस को भी नज़र नहीं आएगी। और ये आपको कैसे पता? सोनिया के पिता ने जब उसको इतना समझाया, तो उसके बाद भी ये माने नहीं, सोनिया ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। रहद है कि सोनिया के पिता के लिए सोनिया ही तो सब कुछ थी। अब उसके पिता भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उसकी मौत के 1 महीने बाद इसी पटरी पर उन्होंने भी अपनी जान दे दी। मतलब उसके पिता भी अब नहीं है। हाँ बेटे, उसके पिता भी अब नहीं है। अब ये बात आपको कैसे पता? अब वो बूढ़े इंसान हँसते हैं और कहते हैं, क्योंकि बेटा, मैं ही उसका पिता हूँ। जैसे ही वो ये बात कहते हैं, देखते ही देखते प्रियांश के सामने आँखों से ओझल हो जाते हैं। अब उन ट्रैक्स पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था और प्रियांश के मन में एक तूफान छाया था। उसका दिल कर रहा था कि वो ऊंची-ऊंची चीखें मारे। जिससे उसने प्यार किया, वो तो पहले ही मर चुकी है। उसके बाद प्रियांश कई अमावस वहाँ पर, यूँ कहें कि जब तक उसकी पढ़ाई जारी रही, उतनी देर तक जब भी महीने बाद अमावस आती, तो वहाँ पर वो ज़रूर जाता, लेकिन कभी उसको ना सोनिया दिखाई दी और ना ही कभी उसके पिता, या यूँ कहें कि ना कभी सोनिया का प्रेत, ना कभी उसके पिता का प्रेत। ये किस्सा कुछ हद तक डरावना, लेकिन बहुत हद तक एक इमोशनल था।
अलग था, इसलिए मेंबरशिप में मैंने इसको इंक्लूड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो यहाँ पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना रखा है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप्स एक्टिव हो आपके जानने वालों को। प्लीज़ ये मेंबरशिप प्लान के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का मेंबरशिप एपिसोड ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नए मेंबरशिप वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।